प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है। 2019 में जब मैं चौकीदार नारे की धूम रही तो इस चुनाव में मैं हूं मोदी परिवार का नारा गूंजने लगा। दरअसल पटना की रैली में लालू यादव ने पीएम मोदी का नाम लेकर उनके परिवार पर निशाना साधा तो मोदी ने उस बयान को अपना सियासी हथियार बना लिया और अब बीजेपी का हर नेता सोशल मीडिया के बायो में खुद को मोदी का परिवार बता रहा है। चुनाव का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने देश में चुनावी माहौल बना दिया। अब की बार 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पीएम पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो तेलंगाना और तमिलनाडु पहुंचे। विपक्ष के इस गढ़ में मोदी ने नया नारा दे दिया, जो न सिर्फ पूरे चुनाव में बल्कि अगले 5 साल तक गूंजता रहेगा। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम, मैं हूं। तेलंगाना के आदिलाबाद में प्रधानमंत्री मोदी लगातार 25 मिनट तक बोलते रहे। अपनी सरकार की कामयाबी का बखान किया तो विरोधियों पर जमकर पलटवार भी किया। लेकिन मैं हूं मोदी का परिवार, ये वो नारा है जो अब विपक्ष को भारी पड़ सकता है। दरअसल इसके पीछे है लालू प्रसाद यादव का वो बयान जो उन्होंने पीएम के निजी जिंदगी से जोड़कर दिया। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। पटना में 3 मार्च को हुई जन विश्वास रैली में लालू के बयान के अगले ही दिन यानी 4 मार्च को पीएम मोदी ने लालू यादव पर प्रचंड पलटवार किया। पीएम विपक्ष के 2 गढ़ तेलंगाना और तमिलनाडु में थे और दोनों जगहों पर उन्होंने लालू के बयान को आत्मसम्मान से जोड़कर सियासी हवा का रुख मोड़ दिया। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम, मैं हूं। ये डीएमके और कांग्रेस जैसी पार्टियां कहती हैं, उनका मोटो है फैमिली फर्स्ट। मोदी कहता है नेशन फर्स्ट। अब इंडी गठबंधन के लोगों ने मुझे गाली देने का नया फॉर्मूला निकाला है। ये लोग कहने लगे हैं कि मोदी का तो कोई परिवार ही नहीं है। दक्षिण से प्रधानमंत्री ने 3 लाइन का मैसेज दिया। देखते ही देखते बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर बायो बदल दिया। शुरुआत पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने नाम के साथ मोदी का परिवार लिखकर की। इसके बाद एक के बाद एक पार्टी के तमाम बड़े नेता सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपने नाम बदलते चले गए। अमित शाह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान जैसे सारे बड़े नेताओं ने अपने नाम के आगे लिख दिया मोदी का परिवार। और इसी के साथ बीजेपी ने 2024 के चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया। निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। कि लालू जी का स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं है और जिनका स्वास्थ्य ही ठीक न हो वो क्या बोलते हैं बहुत गंभीरता से लेने की बात नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया तो किसी को नहीं बख्शा। उनके हमले के दायरे में पूरा इंडिया गठबंधन आ गया। अब कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है। उनको कोई चिंता नहीं है कि हर घंटे एक किसान आत्महत्या करता है इस देश में, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या करते हैं इस देश में। उनके परिवार के बारे में कोई चिंता है ही नहीं। होती तो शायद अपने बायो बदल के लिख देते किसान का परिवार, नौजवान का परिवार। कांग्रेस को इस बात का अंदाजा है कि पीएम मोदी पर जब जब पर्सनल अटैक हुए हैं, फायदा बीजेपी को ही हुआ है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव गवाह हैं। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, मैं चौकीदारी करूंगा। चौकीदार नहीं है, भागीदार है।
मोदी जब देश के प्रधानमंत्री बने तभी से खुद को देश का चौकीदार बताते रहे हैं, लेकिन 2019 का चुनाव आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैली कर रहे थे। हर रैली में कांग्रेस पर हमलावर रहते और वोटर्स को भरोसा दिलाते कि वो चौकीदार हैं और देश का धन लूटने नहीं देंगे। मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं। ये वही वक्त था जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष राफेल डील को लेकर पीएम मोदी पर हमलावर था। मोदी ने खुद को चौकीदार कहा तो राहुल को नया नारा सूझ गया। ये जो चौकीदार है ना, चौकीदार चौकीदार चौकीदार। राहुल गांधी ने नारा लगा दिया, लेकिन उसे मौके की तरह इस्तेमाल किया बीजेपी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 मार्च 2019 को मैं भी चौकीदार कैंपेन लॉन्च किया। सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपने नाम के साथ चौकीदार जोड़ दिया। इस मुहिम ने ऐसा जोर पकड़ा कि बीजेपी का हर नेता और कार्यकर्ता की प्रोफाइल पर मैं भी चौकीदार दिखाई देने लगा। इसी दौर में चुनाव शुरू हो गए। जब नतीजे आए तो साफ हो गया कि कांग्रेस का नारा बैकफायर कर चुका था। 2024 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थी। उसे 31.3% वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीट बढ़कर 303 हो गई। वोट शेयर बढ़कर 37.7% हो गया। मतलब पिछले चुनाव के मुकाबले उसे 21 सीट और 6.4% वोट शेयर का फायदा हो गया। कांग्रेस और लेफ्ट के आला नेताओं की मौजूदगी में लालू के बयान ने बीजेपी को बैठे बिठाए नया मुद्दा दे दिया, क्योंकि मोदी के खिलाफ हर निजी हमला बीजेपी के लिए कैसे फायदेमंद होता है, इसका सबूत 2014 में भी सामने आया था। तब चुनाव से पहले कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। बीजेपी ने उसी के सहारे पूरी कांग्रेस को न केवल कटघरे में खड़ा किया था, बल्कि कांग्रेस को 44 सीट पर समेटकर प्रतिपक्ष की नुमाइंदगी के लायक भी नहीं छोड़ा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।